नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे क्रोशिया अपडेट पे। तो आज फिर से एक दो चार टॉपिक हैं जिनके बारे में बात करने के लिए मैं आपसे रूबरू हुआ हूं। दो चार चीजें आई हैं निकल के, और ठीक है। और आज की वीडियो खासकर उन भाइयों के लिए होने वाली है जो अभी चैनल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, जो क्रोशिया अभी जाना चाहते हैं, अभी गए नहीं है, अप्लाई नहीं किया कहीं से। तो खासकर तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है। दूसरी बात यह है कि मेरे पास कुछ कॉल आ रही थी, कुछ उनके बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रोशिया अपडेट पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज 3-4 टॉपिक पे बात करनी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग उन लोगों के लिए जो मेरे भाई बहन अभी क्रोशिया जाना चाहते हैं, अभी उन्होंने कहीं से फाइलिंग नहीं करी है। तो सबसे पहले ना कुछ थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितनी वैकेंसी है, यानी कितने वर्क परमिट है। तो जिन भाइयों को वो वीडियो देखनी है वो पीछे जाके देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में। और जिन भाइयों को नहीं आता है सब, तो मैं एक बारी जल्दी जल्दी दोहरा दूंगा उस चीजों को। तो जरा जल्दी जल्दी उसमें आप जरा नोट कर लेना कि किस किस चीज में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, तो आप उस हिसाब से अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी दोहरा देता हूं कि कंस्ट्रक्शन में है 33,300 वैकेंसियां, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी में है 18,370, ट्रांसपोर्ट में है 2904, मेटल इंडस्ट्री में है 2300, फूड इंडस्ट्री में है 1410, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्टिंग में है 1380, सीजनल वीजा ऑफ टूरिज्म उसके अंदर है 12,000, सीजनल वीजा ऑफ एग्रीकल्चर में है 770, 6,036 वीजा इन्होंने अपने लिए फ्री रखे हुए हैं। जिनको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वो उनको अप्लाई कर देंगे। उसके अलावा इन 78,470 परमिट के अलावा इन्होंने एडिशनल 25,000 वीजा इन्होंने उन लोगों के लिए रखे हुए हैं जो पिछले साल हमारे भाई वहां गए हुए हैं। वो अभी उनका वीजा एक्सटेंड होगा, इस साल वो वापस आएंगे तो एक्सटेंड होगा वीजा। तो 25,000 वीजा उन लोगों के लिए उन्होंने रख रखे हैं। तो ये तो होगी जानकारी आपकी कौन कौन सी वैकेंसियां वहां पे हैं, कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है, अभी बची है नहीं बची है वो आगे देखने वाली बात है। दूसरी बात आ जाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां चाहिए। जरा ध्यान से सुन लेना, इस बारे इन डॉक्यूमेंट्स को लेके भी धांधलेबाजी चल रही है। ठीक है, और मैं सबसे पहले खास तौर पे आपको ये बता दूं कि क्रोशिया वर्क परमिट के लिए कोई भी मेडिकल नहीं लगता है, कोई मेडिकल यहाँ इंडिया में नहीं होता है। तो कोई भी अगर आपको ये यानी मेडिकल के नाम के लिए आपको बोले कि भी मेडिकल कराना है या मेडिकल के नाम का कोई पैसा आपसे मांग रहा है तो वो गलत है। ठीक है, उसको मना करे जी मेडिकल तो लगता ही नहीं है, तो मेडिकल नहीं लगता है कहीं। तो एक बार आ जाते हैं चेक लिस्ट पे। वैसे आप जो VFS की वेबसाइट है आप उस पर भी जाके देख सकते हैं कि वहां पे आपको वीजा अप्लाई करने के लिए, परमिट अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ, किसी भाई को, जो भाई देख सकते हैं पढ़े लिखे हैं वो देख लेना, और जो भाई नहीं देख सकते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके लिए आपको चाहिए वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, दूसरा चाहिए आपको पासपोर्ट ऑफिस से बनी हुई PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो विदेश मंत्रालय से अपोस्टाइल होगी। ठीक है जी, दो चीज होगी। और ये दो चीज के बाद में आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स 3 चीज होगी। चौथी चीज है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, जो आपका जो भी आपका स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, कहीं आपने काम किया है तो उसका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो। ठीक है, और आपकी 2 फोटो। सबसे पहले आपको यही सब चीजें चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे के सारे आपके एम्प्लॉयर के पास यहाँ से आप भेजेंगे स्कैन कॉपी करके। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं नहीं जाएगा, ना किसी को देना है, सारी स्कैन कॉपी जाएंगी इसकी। किसी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं नहीं देना है। आप स्कैन करवा के अपने आसपास में कोई भी साइबर कैफे वाले होंगे उनसे स्कैन करा के एक PDF बनवा के आप उनको देंगे। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जाएंगे आपके एम्प्लॉयर के पास क्रोशिया। वहां से आपका एम्प्लॉयर आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा,
उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर वो आपको प्रोवाइड कराएगा, जो मेल के थ्रू आपके एजेंट के थ्रू आएगा, या जो भाई डायरेक्ट भर रहे हैं ये उनके पास आएगा, वो डायरेक्ट आएगा मेल आपके पास, ठीक है। उसके बाद उसको आपने साइन करके, पढ़ के अच्छी तरीके से साइन करके, पढ़ोगे तो क्या इंग्लिश में होता है या क्रोशियन लैंग्वेज में होता है, ठीक है। अगर आप किसी से पढ़वा सकते हैं या उसको गूगल ट्रांसलेट से आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो आप किसी और से भी पढ़वा सकते हैं। अगर आप नहीं खुद पढ़ सकते हैं तो घर में किसी से पढ़वा सकते हैं, या आस पड़ोस अपने यार दोस्तों में पढ़वा सकते हैं। उसके अंदर आपकी सैलरी लिखी होती है कि आपको कितना महीना मिलेगा, आपको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको अकोमोडेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारा कुछ उसमें लिखा होता है, ठीक है। बेसिकली अभी क्रोएशिया में फूड यानी खाना भी दे रहे हैं कंपनियां और रहना भी दे रही है, तो उन सब चीज़ों की टेंशन नहीं है। और मिनिमम जो सैलरी अभी आ रही है, जो शेनिंगन होने के बाद में जो मिनिमम सैलरी वहाँ की डिसाइड की गई है वो है 796 यूरो पॉइंट 34 पैसा, ठीक है, यूरो में है, यानी 796.34 यूरो महीने की सैलरी मिनिमम है। कोई कंपनी 750 दे रही है, कोई 700 भी दे रही है, कोई 650 भी दे रही है, वो काम के डिपेंड है, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, जब आप यहाँ से अपना क्या कहते हैं ऑफर लेटर साइन करके वहाँ पे भेज देंगे, उससे अभी जो फिलहाल समय लग रहा है 1 से 1.5 महीना लग रहा है वर्क परमिट आने में। तो यहाँ से जब आप अपना साइन करके ऑफर लेटर भेजेंगे तो आपके बिहाफ पे आपका एम्प्लॉयर वहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में वो आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। जो वर्क परमिट क्रोएशिया हमें यानी क्या कहते हैं भेजती है, वो ये सब काम वहाँ का पुलिस स्टेशन देखता है, ठीक है। उसके बाद वर्क परमिट आता है। वर्क परमिट आने के बाद में यानी कहीं कहीं तो मेरे को जैसे सुनाई में आ रहा 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए वर्क परमिट आएंगे, तो वो कुछ हो सकता है, कहीं कुछ घपलेबाजी भी हो, ठीक है। और कुछ शेनिंगन हुई है तो अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रखा है वहाँ पे। अब ये भी नहीं पता ना आप किस चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि जैसे अब ये ट्रांसपोर्ट है 2904 ही है इसमें, तो वैकेंसी फुल हो चुकी होगी, क्योंकि इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तो छोटे वैकेंसी निकाल रखी है, तो 2904 परमिट ही इशू कर रखे हैं इन्होंने, ट्रांसपोर्ट को दे रखा है, तो ये भर गई होगी। और जैसे ये होगी फूड इंडस्ट्री होगी, जैसे सैफ वैफ होंगे, ये होगी, और ये जो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री होगी, इसके अंदर 13 ये कुछ है ऐसे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जैसे कंस्ट्रक्शन में कई चीज़ आ जाती है, प्लम्बर, कारपेंटर, टाइल मैसन, यानी कई काम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन के, जितने भी काम है, पेंटर हो गए, ठीक है, और क्या कहते हैं शटरिंग कारपेंटर हो गए, तो ये सब कंस्ट्रक्शन के वर्क में आता है। तो कोशिश करिए कि अगर इस तरीके का कोई आपके पास स्किल्ड है तो आप कंस्ट्रक्शन में अप्लाई कीजिए, वरना टूरिज्म है, हॉस्पिटलिटी के अंदर ज़्यादा 18,370 है, और सीजनल वीज़ा में भी 12,000 है। बट अभी सीजनल वीज़ा का मेरे को लगता नहीं कि अब ये पीरियड हो गया, मई आ गई है, तो कोई सीजनल वीज़ा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा होगा आप लोगों को। हाँ, ये हो सकता है कि किसी एम्प्लॉयर को ज़रूरत हुई हो, भी महीना 2 महीने के लिए भी ज़रूरत हो तो आपका एक्सटेंड कर देगा। और दूसरी बात, अगर सीजनल वीज़ा पे भी आप गए हो तो 6 महीने बाद जो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो ये जानकारी होगी, ये नए लोगों के लिए होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, क्योंकि अभी इस टाइम क्रोएशिया के नाम पे ना बहुत घपलाबाजी चल रहा है, बहुत फ्रॉड चल रहा है। 5 लोगों का तो मेरे पास नाम ही आ चुके हैं, 5 लोगों के मेरे पास नाम आ चुके हैं और विद प्रूफ आ रखे हैं। आपको पता है मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता हूँ, मैं कोई किसी का नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट मेरे पास उन लोगों का प्रूफ आ चुका है जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, कुछ वैसे एजेंसियां हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा, ये जो यूट्यूब चैनल है ना मेरे भाइयों, ये सोशल मीडिया, यूट्यूब क्या कोई भी सोशल मीडिया चैनल है, आपको स्टेज है, वो आपको एंटरटेन करने के लिए आप और हम बात कर सकें, ठीक है, कुछ अच्छी जानकारी मिल सके, कुछ सीखने के लिए, ये इस चीज़ों के लिए बना है भाई। आप लोग जो ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं ना, इसलिए यूट्यूब चैनल नहीं बना है, या कोई भी सोशल जो मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो आपके फ्रॉड करने के लिए नहीं बना हुआ है। तो मैं आपको भाई अभी तो खैर बातें रिवील नहीं करूँगा ये सब, हालांकि 5 बंदों के मेरे पास नाम आ चुके हैं, बाकायदा उनकी ट्रांजेक्शन आ चुकी है, बाकायदा यानी फुल प्रूफ आ रखा है कि वो उन लोगों ने लोगों के पैसे खा के बैठे हैं। 4-5 लोग ही हैं,
बट वो 4-5 लोग पूरी इंडस्ट्री को गंदा कर रहे हैं, आप ये बात समझिए, ठीक है ना। आप कुछ चंद लोगों की वजह से ना लोग बाग जो ट्रस्टेबल एजेंसीज है जो अपना काम कर रही है ईमानदारी से, उन लोगों पे भी शक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज पे आ जाते हैं, तो आपको मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा जिसके पास भी जिन लोगों के आपने पैसे ले रखे हैं, भाई देखो सब कमाने के लिए बैठे, मैं मना नहीं कर रहा कि आप कमाओ मत, कमाओ, सबको आगे बढ़ने का हक है, बट आप किसी गरीब के साथ गलत मत करो ना भाई। अगर आप किसी से पैसे चार्ज कर रहे हो तो जो आपने टाइम, जो उसको आपने बातें कही है, जो वादे करे कि भाई मैं आपको परमिट दिला दूंगा, मैं आपको वीज़ा दिला दूंगा, मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, आप करो ना, पैसे ले रहे हो कोई बात नहीं, और कम से कम उनका बेचारों का काम तो करके दो। दिसंबर से कई लोगों ने दिसंबर से काम रोक के बैठे हुए हैं, ठीक है, और पैसे वापस नहीं दे रहे हैं, काम नहीं करके दे रहे हैं। तो आप जैसे कुछ लोगों की वजह से ना भाई पूरी इंडस्ट्री पे धब्बे लग रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो, जिन के आप लोगों ने पैसे लिए हैं आप उनको पैसे वापस दे दो। अभी तो मैं कोई बात रिवील नहीं कर रहा हूँ, बट अगर कुछ दिनों में मेरे पास जैसे कॉल आ रही है और पूरी इंडिया से कॉल आ रही है मेरे पास, ठीक है ना, तो और मैं ये भी कहूँगा कि जो भाई जिनके साथ और फ्रॉड हो रखे हैं, आप लोग भी मुझे कॉल करें, कोई नहीं, इकट्ठे इन सबको निपटाएंगे एक ही बार में, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे आ जाएंगे, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, आ जाएंगे पैसे लेके कोई कहीं नहीं जा रहा, सब निकल जाएगा यहीं पे, ठीक है। अभी हम लोग जुड़े हैं, सब निकलेगा, सब चीज़ों के तरीके हैं, लीगली तरीके हैं, तो आप किसी के साथ में कोई लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, ठीक है। सब लीगल तरीके हैं, बहुत लीगल तरीके हैं, हमारे इंडिया में कानून है, तो हम उसके हिसाब से भी बात करेंगे। और अगर इन लोगों ने आप लोगों के पैसे नहीं दिए तो मैं आप लोगों को ये भी वादा कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को भी चेतावनी दे रहा हूँ, जिन लोगों ने पैसे खा रखे हैं, मैं आपका नाम सरेआम लूंगा। फिर अभी मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, 4-5 बंदे हैं, ठीक है, वो समझ रहे हैं, उसमें 3-4 तो यूट्यूब चला रहे हैं, अब थोड़ा सा उनकी वीडियो आनी कम हो गई है, बट वो चला रहे हैं। अच्छा, अब ये सारी बातें नहीं करते भाई, पैसे वैसे दो, अपना काम करो, ठीक है ना। अच्छा, अब चौथी बात कर लेते हैं नए बंदों के लिए। भाइयों, हाथ जोड़कर विनती है, आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। जहां आपने इतना दिन निकाल दिया है ना, जहां आप लोगों ने इतने दिन निकाल दिए कि भाई अभी नौकरी नहीं मिली, किसी को वीज़ा नहीं, कोई ढूंढ रहा है, तो आप और 10 दिन अपने लिए निकालिए, क्योंकि आप लोग पैसे दे रहे हो भाई, आप लोग पैसे दे रहे हो, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं दे रहे हो, आप एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट दे रहे हो, ठीक है। जब हमारी गवर्नमेंट ने कई चीज़ों की सहूलियत आपके लिए दे रखी है, तो आप उनसे क्यों नहीं जुड़ते हो, ठीक है। और एक बात कहूँगा कि जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, कोशिश ये करो कि जो ट्रस्टेबल एजेंसीज हैं, जो हमारे विदेश मंत्रालय से ऑथराइज हैं, जिनके पास मैन पावर का लाइसेंस है, हर राज्य में है वो, ये जरूरी नहीं है कि दिल्ली में ही है, बॉम्बे में ही है, मेन शहर में ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, तकरीबन सब में एक दो मैन पावर वाले आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड करवा रखा है। थोड़ा सा सर्च करो गूगल पे, देखो, लिस्ट है पूरी बकायदा गूगल पे, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ भाई, पूरी लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने विदेश मंत्रालय के अंदर, विदेश मंत्रालय से अपना लाइसेंस ले रखा है मैन पावर का। तो कोशिश ये करो, ढूंढो, पूरी लिस्ट है गूगल पे, सब मिल जाएगी। आप लोगों को नहीं मिलेगी तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। पहली बात तो मिल जाएगी, अगर आप डालोगे ना लिस्ट ऑफ एजेंसीज, विदेश मंत्रालय से जो अप्रूव्ड है, यानी मैन पावर एजेंसीज, लिस्ट ऑफ मैन पावर ऑफ एजेंसीज, यानी मैन पावर जो एजेंसियां हैं, उसकी पूरी लिस्ट बन खुल के आ जाएगी। उसमें उनका कंपनी का नाम होगा, बाकायदा उनका फ़ोन नंबर होगा, बाकायदा उनकी ईमेल आईडी होगी, बाकायदा उनकी वेबसाइट होगी, बाकायदा उनका नाम होगा कि किसके नाम वो फर्म है, किसके नाम वो लाइसेंस इशू है, ठीक है। उससे 2 फायदे होंगे। अब दोनों फायदे सुन लो। एक तो आपके पैसे सेफ रहेंगे, क्योंकि जिनके पास लाइसेंस है वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, आपकी जो पेमेंट मोड होगा वो सारे का सारा एक नंबर में होगा, ऑन अकाउंट होगा, करंट अकाउंट में पैसा जाएगा। और आप समझ रहे हैं, अगर हमारे इंडिया के अंदर करंट अकाउंट में पैसा जाता है तो उस करंट अकाउंट में से हमारी गवर्नमेंट को टैक्स भी जाता है। अभी आप समझो, जो आलतू फालतू एजेंसियों से आप जुड़ रहे हो, जिनका कोई
नामो निशानी नहीं है, फिर फंस के बैठ जाते हो, पैसे दे के बैठ जाते हो आप लोग। ठीक है, पूरी इंडिया में है एजेंसियां, मैन पावर एजेंसियां जो लाइसेंस जारी है, जो ऑथोराइज है, बिल्कुल विदेश मंत्रालय से ऑथोराइज है। ठीक है, आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आपके अपने शहर में मिल जाएगी। बस ये है कि आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर, क्योंकि आप कैश में पेमेंट पकड़ाते हो। इतना मोटा अमाउंट है, आप समझो बात को भाई, कितना कितना अमाउंट आप 2 नंबर में दे रहे हो। काला धनी तो हो गया ये, कहीं पैसा वो उसका कोई टैक्स थोड़ी भर रहे हैं। जब आप इतना पैसा दे रहे हो, आप ही के पैसा बच रहा है ना भाई, आप ही का पैसा सेफ है। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी जेब से नहीं जा रहा है, आप ही का पैसा सेफ है। तो कोशिश ये करो कि आप ट्रस्टेबल जो एजेंसीज हैं, ऑथोराइज एजेंसी हैं, आप उन्हीं के थ्रू अप्लाई करो, जिससे आपका पैसा भी सेफ हो और गवर्नमेंट को भी आपसे फायदा हो। ठीक है, जब आप पैसा दोगे तो टैक्स जाएगा उसका। तो ये 4-5 चीजें हैं भाई, बाकी मोटा मोटा तो क्लियर कर दिया ये। बाकी एक बार और मैं दोहरा देता हूँ ये लिस्ट, जो भाई मेरी जो लास्ट वाली वीडियो थी आप वो देख सकते हैं, और जो भाई नहीं देख सकता एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, वीडियो को एंड करने से पहले एक बार और दोहरा देता हूँ कि किस किस चीज में ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, आप एक बार और दोबारा नोट कर लेना, बाकी मैं एक बार लिख के आपको ये साइड में आ रहा होगा, मैं एक बार जल्दी जल्दी और दोहरा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन के अंदर है 33,300, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी में है 18,370, ट्रांसपोर्ट में 2904, मेटल इंडस्ट्री में 2300, फूड इंडस्ट्री में 1410, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में 1380, सीजनल वीजा टूरिज्म में 12,000, सीजनल वीजा एग्रीकल्चर में 7,770, और एडिशनल जो वीजा हैं 25,000, उन्होंने 78,470 से एडिशनल जो रखे हैं अलग हैं वो है 25,000। डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले चाहिए आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपका पीसी, पासपोर्ट ऑफिस से बना हुआ पीसीसी विद अपोस्टाइल, विदेश मंत्रालय से। तीसरी चीज है आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट। चौथा आपका है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो, और जो भी आपके लीगली डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। इसके अलावा कोई मेडिकल नहीं चाहिए, कोई भी मेडिकल नहीं चाहिए। अगर कोई ठग रहा हो आपको इस तरीके से तो आप उसकी कंप्लेंट कीजिए। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है कि लोग बाग ना अपने पैसे दे दे के बैठे हुए हैं फालतू फालतू जगह, और कंप्लेंट कोई नहीं कर रहा, क्योंकि डर रहे हैं कि कल को हम इसकी कंप्लेंट करेंगे, पता नहीं हमारा पैसा ही ना खा के बैठ जाए। कुछ होना तो है नहीं भाई, भैया समय जरूर लगेगा मगर होगा। ठीक है, ये 5-6 बंदों के नाम आए, कोई बात नहीं, आज नहीं होगा तो 15 दिन बाद ऐसी वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं। यह है कि कोशिश करो कि आप गलत लोगों से ना मिलो। अब ट्रस्टेबल जो एजेंसी है, बहुत एजेंसी है मेरे भाई, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी एजेंसियां हैं जिनके पास लाइसेंस है, मैन पावर का लाइसेंस है। विदेश मंत्रालय में 50-50 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करा के बैठे हैं, ऐसे लाइसेंस नहीं मिलता, ऐसा वो लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता है। अपने पूरे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं विदेश मंत्रालय में, एक बहुत मोटी रकम जमा होती है, 50 लाख रुपए की बैंक सिक्योरिटी होती है एक लाइसेंसधारी एजेंट की। ठीक है, तो आप अच्छे लोगों से जुड़ो, जेन्युइन लोगों से जुड़ो, जाओ, सबका हक है। तो जहाँ तक है कि आप लोगों को सारी बात हो गई है। बाकी हाँ, ये जरूर कहूँगा कि अगर और किसी भाई के साथ भी फ्रॉड हुआ है कहीं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। जितनी चीज़ें निकल के बाहर आएंगी, जितने फ्रॉड ये सामने आएंगे, उनको काम के, क्योंकि लोग बागों को पता चलेगा ना ये बंदा फ्रॉड है, इससे काम नहीं करवाना। बट कोई भी मेरे को कॉल करेगा अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रखा है, तो मेरे को सबूत के साथ में बात करना भैया, बातों में मत बोलना कि वो पैसे खा गए, ये पैसे खा गया फलाना। आपके पास सबूत हो पूरा उस बंदे को लेके, तभी आप मेरे को कॉल करना। ठीक है भाइयों, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए अपना आप ध्यान रखें। ठीक है, सतर्क रहें, सावधान रहें, और जल्दी जल्दी आप अप्लाई करें। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने जो गंतव्य आप जो सोच के बैठे हुए हैं, आपके सपने भगवान पूरे करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के साथ। आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।